हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप जरूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। जो सीरीज मैंने शुरू किया उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आप लोगों तक पहुंच चुका। अगर किसी ने नहीं देखा है जरूर देखिएगा। अभी जो एयर इंडिया सेट्स का जो वैकेंसीज आया हुआ है फॉर फरवरी 2022 आफ्टर हैंडेड ओवर टू टाटा ग्रुप, फर्स्ट वैकेंसी है। इसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर 12 पास है या अंडर ग्रेजुएट्स है, क्या आप एयर इंडिया सेट्स ज्वाइन कर सकते हैं? माई आंसर इज यस। तो चलिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं। मैं थर्ड पार्ट में इस वीडियो में सुनते रहिए, समझते रहिए एंड एट द सेम टाइम खुद को प्रिपेयर करके ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई करते रहिए। पोस्ट का नाम है कस्टमर सर्विस जूनियर असिस्टेंट। आई रिपीट, कस्टमर सर्विस जूनियर असिस्टेंट। इसी पोस्ट को पहले लीड असिस्टेंट और एलए बोला जाता था एंड ये वैकेंसी एयर इंडिया की तरफ से अप्रॉक्स 2.5 years के बाद ये वैकेंसी आया हुआ है। सो डेफिनेटली जो 12 पास है उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं आती हूँ जॉब पर्पस एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। देखिए सीएसए के टाइप का ही इनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट उससे कुछ ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड अगर आपको डिटेल जानना है आप इनके वेबसाइट में जाइए। इनका वेबसाइट जो है मैं बताऊंगी इस वीडियो के अंत में, तो आपको डिटेल्स वहाँ पे सारा चीज़ मिल जाएगा, आप बार बार पढ़ सकते हैं। फर्स्ट मैं चीज़ बताऊं, जो कोड ऑफ कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म ग्रूमिंग पॉलिसी अल्कोहल एंड ड्रग कंजम्पशन। मतलब जो जो एयरलाइंस में जो लोग आए हुए हैं या फिर जो लोग नए ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन लोगों का जो कोड ऑफ जो कंडक्ट होता है, जो यूनिफॉर्म प्रॉपर तरीके से पड़ा हुआ है नहीं, प्रॉपर शेविंग किया हुआ है नहीं, कोई अल्कोहल पी के तो नहीं है। जैसे पायलट्स का एंड एयर होस्टेस का एक जैसे टेस्ट होता है बिफोर फ्लाइट कि एक सर्टन टाइम से पहले, मतलब सर्टन टाइम के अंदर वो लोग नहीं अल्कोहल पी सकते। तो ये जो सारी चीज़ है इसको चेक करना। फ्लोर वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट बैगेज टैग्स एंड जो पैसेंजर्स आते हैं उनको तरह तरह का क्वेरीज रहते हैं, उसके विषय में आपको जानकारी देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स चेक, जैसे पैसेंजर का पासपोर्ट, उनका आइडेंटिटी कार्ड, ये सारा चेक करना है। पैसेंजर मीट एंड असिस्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे कोई वीआईपी पैसेंजर आए या फिर मदर विथ चाइल्ड आए, उन लोगों को स्पेशल अटेंशन आपको देना पड़ेगा। स्पेशल हैंडलिंग असिस्टेंट इन्फेंट्स जो है, व्हील चेयर पैसेंजर्स है, अगर फिजिकली चैलेंज पैसेंजर है, इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि कोई तकलीफ उनको ना पहुंचे। चेकिंग काउंटर में आपको बहुत सारे काम है, जैसे अरेंजिंग स्टेशनरी आपको करना पड़ेगा, जो चीज़ ज़रूरत है। जैसे कई चीज़ होता है कि पेपर्स प्रॉपर है या नहीं, जैसे आपका जो प्रिंट आउट निकालते हैं, जैसे उसका सारा चीज़ है या नहीं, बोर्डिंग पास का चीज़ है या नहीं, एंड टैगिंग एंड जो पैसेंजर को दिया जाता है वो अच्छी तरह से वहाँ पे मतलब एडुकेट अमाउंट में है या नहीं, ये सारी चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसको अरेंज करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे जो कोई भी पैसेंजर अगर कोई डेंजरस गुड्स नहीं तो कैरी कर रहे, उसके विषय में आपको देखना पड़ेगा। इशू प्रॉपर बोर्डिंग पास आपको करना पड़ेगा। जो बैगेज एक्स्ट्रा बैगेज है उसका चार्ज कितना आ रहा है, उसके हिसाब से पैसेंजर से आपका जो भी पेनल्टी बनता है या जो भी पैसा उनको देना पड़ेगा वो आपको लेना पड़ेगा। ड्यूटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज। कोई भी ट्रांजिट पैसेंजर हो, जैसे मान लीजिए जैसे एयर इंडिया का जो इंटरनेशनल फ्लाइट होता है, मैंने यहाँ से मान लीजिए कोलकाता टू दिल्ली, दिल्ली टू अबू धाबी, ऐसा फ्लाइट है, तो कोलकाता से जो फ्लाइट आए हुए हैं उनको लैंड करना पड़ेगा। फिर दोबारा अगर फ्लाइट चेंज करना है तो उन लोगों का सारा डॉक्यूमेंट्स एंड उन सारी चीज़ टाइम पर वो पहुंच रहे, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अनाउंसमेंट आपको करना पड़ेगा। अराइवल, डिपार्चर, क्लियरेंस, जनरल डिक्लेरेशन, पैसेंजर्स का जो एक्सेस बैगेज कलेक्शन, ये सारा आपका है। बोर्डिंग गेट फंक्शंस, बोर्डिंग पास के थ्रू पैसेंजर ठीक से पास हो रहा है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। परफॉर्म एनी ड्यूटीज एज असाइन बाय द सुपरवाइजर या सुपीरियर, जो भी आपका है उसको आपको करना पड़ेगा। कोई भी बैगेज अगर मिसहैंडल हो जाए उसके लिए प्रॉपर जो काम है वो करना पड़ेगा आपको। फॉलो कंपनी पॉलिसी, इट्स अ वेरी simple thing. Responsible for safety and quality of the function
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेटअप चेक इन काउंटर्स एज पर एयरलाइंस रिक्वायरमेंट, पैसेंजर को गाइड करना पड़ेगा। मैं ओवरऑल एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ आपका वहाँ पे है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉपर तरीके से आप सुपरवाइजर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। मेंटेन प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द सुपरवाइजर और द अदर ऑफिसर, डेवलप टीम वर्क टू हैव स्मूथ हैंडलिंग, असिस्ट पैसेंजर्स, असिस्ट वीआईपी। ये सारी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जो सीएसए का काम है उसी टाइप का जो मैंने पार्ट 2 में बताया डिटेल्स में, वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन आपका है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट है या फिर 12 पास है, आप ये कर सकते हैं। जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है 0 to 12 मंथ्स एक्सपीरियंस इन दिस रिलेवेंट फील्ड, इसका मतलब है अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है एयरलाइंस इंडस्ट्री में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी एबल टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन, आपको आना चाहिए। शुड पॉसेसेस गुड कमांड एंड ओवर कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको होना चाहिए। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर में आपको न्यू चैलेंज एक्सेप्ट करने का एक मेंटालिटी होना चाहिए। आपको प्रॉपर एक टाइम पीरियड के अंदर काम करने का, मतलब जो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, जैसे मीट द डेडलाइंस, उसको आपको करना आना चाहिए। आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपका एबिलिटी होना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एंड शुड बी सर्विस ओरिएंटेड, जो बार बार बोला जा रहा है। लोकेशन है दिल्ली एयरपोर्ट। एंड आपको करना क्या है, आपका सीवी एंड आपका एक सॉफ्ट कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको भेजना है इनके वेबसाइट में, जो है career@aisats.in, career@aisats.in में आपको भेजना है। क्लोजिंग डेट है 25 फरवरी 2022। अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगा तो इसको रिजेक्ट किया जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कस्टमर सर्विस जूनियर असिस्टेंट। बहुत ही मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा मैं इस पोस्ट को पसंद करती हूँ, क्योंकि 12 पास करने के बाद भी जैसे जो बहुत सारे एयरलाइंस में सीएसए नहीं लिया जाता है, ये एक एयरलाइंस है जिसमें जूनियर सीएसए होने का एक चांस दिया जाता है। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा एंड आप समझ गए होंगे। अगर आपका कुछ क्वेरी है, यू कैन मेल मी। माई मेल एड्रेस इज capt.satabdi@gmail.com, और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट लिख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मैं फिर आ रही हूँ पार्ट 4 के साथ, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तो अब तक के लिए बस इतना ही।